हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम सीडीपी में पावलोव का सिद्धांत। इससे पहले की वीडियो में हमने कई सिद्धांतों को कंप्लीट किया है। आपने अभी उन्हीं सिद्धांतों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए, हम यूपी टेट 2023 के लिए बेहतरीन रणनीति के साथ अपनी तैयारी को कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, जिससे आपका जो यूपी टेट आने वाला है उसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। और आप अभी से अपनी तैयारी को करेंगे तो आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो आपको तैयारी है वह अभी से करनी है, अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए बस, जिससे आपका यूपी टेट है वह अच्छे से अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए। ठीक, आपको यह नहीं देखना है कि सुपर टेट में यूपी टेट के मार्क्स जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे, इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। ठीक, तो आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, तो चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, और फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट मैं सुनाना चाहूँगी आपको। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जिसने जैसा मार्ग बनाया, जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिल जाती है। ठीक, तो आप अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद बनाएंगे, आप स्वयं बनाएंगे, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वह आपका अच्छे से अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए। यही आपकी ज़िंदगी का रास्ता है, आपको यह स्वयं बनाना पड़ेगा। और आप इसी मार्ग पर चलते चले गए तो आपको आपकी मंजिल है वह एक न एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। ठीक, तो बस यही उद्देश्य है आपका होना चाहिए आपका, कि मुझे यूपी टेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं और सुपर टेट में भी मुझे अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। लेकिन यूपी टेट आपका क्लियर नहीं होता है तो आप सुपर टेट में नहीं बैठ सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भर्ती हर साल नहीं आती है, बल्कि आपको पता है 4-5 साल के बाद भर्ती आएगी। तो अभी से आप अपनी तैयारी को कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कंपटीशन में, तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावलोव का सिद्धांत। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। ठीक, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव के सिद्धांत में अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुबंधन आता है। तो क्या होता है यह अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुबंधन? अनुक्रिया होती है आपकी जो किसी कार्य को हम करते हैं। किसी कार्य को करना क्या कहलाता है? क्रिया, यानी कि अनुक्रिया। ठीक, उद्दीपक की बात करते हैं। उद्दीपक का मतलब होता है लक्ष्य। क्या होता है उद्दीपक का मतलब? लक्ष्य। ठीक, अनुक्रिया और उद्दीपक को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? हमारा अनुबंधन बनता है। क्या बनता है? अनुबंधन बनता है। ठीक, अनुबंधन क्या होता है कि किसी कार्य को, क्रिया करके किसी कार्य को हम करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, क्रिया करके हम किसी कार्य को करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। बात क्लियर?
पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। पावलोव को किसका जनक कहा जाता है? अनुबंधन का जनक कहा जाता है। बात क्लियर? चलिए, क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य या उद्दीपक से ही हम लक्ष्य कह रहे हैं, ठीक, लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनुबंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अनुबंधन कहते हैं। प्राणी जब किसी कार्य को क्रिया करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वही हमारा अनुबंधन कहलाता है। बात क्लियर? चलिए, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था। अनुक्रिया और अनुबंधन को दोनों को मिलाकर क्या बनता है? हमारा अनुबंधन बनता है। चलिए, अब बात करते हैं पावलोव हैं जो कहाँ के रहने वाले थे। पावलोव हैं वह रूस के वैज्ञानिक थे। यह रूस के रहने वाले थे। इन्होंने 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, रूस के रहने वाले थे। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, क्योंकि इन्होंने कुत्ते की जो पाचन क्रिया है उस पर शोध किया था, उस पर इन्होंने कार्य किया था। किस पर? कुत्ते की पाचन क्रिया पर इन्होंने कार्य किया था, तो इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 में। ठीक, पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। ठीक, पावलोव को क्या कहा जाता है? अनुबंधन का जनक कहा जाता है। कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते की पाचन क्रिया पर, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 में। ठीक, पावलोव ने एस टाइप की थ्योरी दी थी। पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी थी? एस टाइप की थ्योरी। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावलोव ने एस टाइप की थ्योरी दी थी और स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी हमारी? तो आर टाइप की थ्योरी स्किनर ने दी थी। बात क्लियर? किसने दी थी? स्किनर ने आर टाइप थ्योरी दी थी। और एस आर थ्योरी किसने दी थी? तो हमारे थार्नडाइक हैं, उन्होंने एस आर थ्योरी दी थी। ठीक, थार्नडाइक ने दी थी एस आर थ्योरी। ठीक, चलिए, प्रयोग कुत्ते पर किया था इन्होंने। जब कुत्ते के सामने भोजन को रखा, इन्होंने कुत्ते के सामने भोजन को रखा, तो भोजन हमारा क्या हो गया? उद्दीपक हो गया, यानी कि भोजन है वह क्या हो गया? लक्ष्य। किसका लक्ष्य? कुत्ते का, उसे पाना है ना। तो जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते के मुंह में क्या हुआ? लार आने लग गई। ठीक, लार में वृद्धि होने लग गई। तो इन्होंने कुत्ते को क्या किया था? रस्सी से बांध दिया था। ठीक, अब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया, कुत्ते के मुंह में लार आने लग गई, उसकी लार में वृद्धि होने लग गई, तो कुत्ते को क्या किया इन्होंने? रस्सी से बांध दिया। ठीक, इन्होंने इस तरीके का प्रयोग किया था। भोजन हमारा क्या हो गया? स्वाभाविक उद्दीपक हो गया जिसे हमें प्राप्त करना है। ठीक, और लार निकलना हमारा क्या हो गया? स्वाभाविक प्रतिक्रिया। ठीक, वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी कि ऑटोमेटिकली उसके मुंह में से लार निकलने लग गई। किसके मुंह में से? कुत्ते के मुंह में से। ठीक, चलिए, इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या है जानते हैं? शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 अनुबंधन के द्वारा ही बच्चे हैं वह सीखते हैं। अच्छी आदतों का निर्माण होता है पावलोव के सिद्धांत से, और अनुशासन में बच्चों को लाया जाता है। ठीक, बुरी आदतों, भय, इनसे क्या मिल जाता है? बच्चे को छुटकारा मिल जाता है। ठीक, चलिए, यहाँ तक सिद्धांत यह कंप्लीट होता है। दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। पावलोव से आपका क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको बता दूं, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है डिटेल में। ठीक, जो जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से बनते हैं, वो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। ठीक, तो पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, और अनुक्रिया, अनुबंधन
अनुक्रिया और उद्दीपक को मिलाकर, दोनों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा अनुबंधन बनता है। ठीक, आपसे पूछ लेगा कि अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो पावलोव ने दिया था, आपको याद रखना है। ठीक, और प्रयोग किया था इन्होंने कुत्ते पर। और कहाँ के रहने वाले थे, यह रूस के रहने वाले थे। 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था, कुत्ते की पाचन क्रिया पर, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हें अनुबंधन का जनक कहा जाता है। ठीक, और इन्होंने जो थ्योरी दी थी वह एस टाइप की थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी, एस टाइप की थ्योरी इन्होंने दी थी। एस आर थ्योरी थी वह किसने दी थी, वह थार्नडाइक ने दी थी। आर टाइप की थ्योरी किसने दी थी, आर टाइप की थ्योरी स्किनर ने दी थी। ठीक, आपको यह याद रखना है। और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और कुत्ते के सामने भोजन रख दिया और कुत्ते ने उस भोजन को प्राप्त करना चाहा, उसके मुंह में से ऑटोमेटिकली लार निकलने लग गई। इन्होंने कुत्ते को बांध दिया तो भोजन तो हमारा हो गया स्वाभाविक उद्दीपक, लार निकलना हो गया हमारा स्वाभाविक प्रतिक्रिया। ठीक, इनके सिद्धांत का यही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। और उपयोगिता है शिक्षा में इनकी कि शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। 1 2 3 4 5 इसी तरीके से बच्चे हैं अनुबंधन के द्वारा सीखते हैं। इनके सिद्धांत से अच्छी आदतों का निर्माण किया जाता है। अनुबंधन बच्चों में लाया जा सकता है, बुरी आदतों से बच्चों को छुटकारा मिल जाता है। चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।